हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे साइंस साइंस कक्षा 10 मतलब यूपी बोर्ड। तो इसमें आज हमने बहुत ही बेसिक से स्टार्टिंग की है इस चैप्टर को। जो साइंस का हमारा फिजिक्स में पहला चैप्टर होगा। पहला चैप्टर हम कक्षा 10 के मतलब यूपी बोर्ड से रिलेटेड हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही स्पेशल तरीके से बहुत ही डिजाइन की हुई क्लास बहुत अच्छे से बनाई है, जिसमें आप बोर्ड के एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो बिल्कुल कोई भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे के फुल में से फुल मार्क आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आज आपको इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझना है और देखना है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रकाश के परावर्तन जैसे क्वेश्चन हमने रखे हैं। और तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो उससे पहले ये सब जानने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। तो हमारा बेसिक जो है वो क्या है, सबसे पहले देखेंगे हमारा फिजिक्स होगा। और फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन मतलब प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश जैसी इसमें बात हुई है चैप्टर में। तो सबसे पहले प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करके वस्तुओं को देखने में मदद करती है। यहाँ पर वस्तुओं को देखने में मतलब जो वस्तुओं में देखने के लिए मदद करती है, जो सहायता प्रदान करती है, वो हमारा कौन होता है, प्रकाश। मतलब अगर किसी बंद कमरे में कोई वस्तु रखी है तो हम प्रकाश की सहायता से उसे हम देख सकते हैं, उस वस्तु को देख सकते हैं। तो वो हमारी क्या है, प्रकाश है। यहाँ पर आप देखेंगे जो वस्तुएं हैं शब्द, तो वस्तुएं शब्द दो प्रकार का होता है। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं और हमारी जो होती है अप्रदीप्त वस्तुएं, या फिर इन्हीं को अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। हमने इंग्लिश में भी यहाँ पर इनकी जो मेन हेडिंग्स हैं उनको डाल के रखा है, लुमिनियस बॉडीज और नॉन लुमिनियस बॉडीज। अब सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्या है कि प्रदीप्त वस्तुएं होती क्या है। तो प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, मतलब जिनका अपने आप में स्वयं प्रकाश होता है। जैसे आप देखेंगे सूर्य जो होता है, सूर्य उसका स्वयं का प्रकाश होता है। मोमबत्ती इसका भी एक प्रकाश होता है। बल्ब इसका भी अपना ही प्रकाश होता है। ऐसे आदि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो अपने आप में प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जबकि अदीप्त वस्तुएं या फिर अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, नॉन लुमिनियस बॉडीज क्या होती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश नहीं देती हैं, मतलब जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता। या फिर मैं बोलूं जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से देखी जा सकती है। जैसे चंद्रमा, इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे चंद्रमा जो है इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। कुर्सी अगर किसी बंद कमरे में रखी है तो उसको देखने के लिए हमें प्रदीप्त वस्तुओं की ही सहायता पड़ेगी, इसीलिए ये अप्रदीप्त वस्तु है, मतलब मेज है। ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट होंगे जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने आदि शब्द लगा दिया है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। अब सबसे पहले बात आती है कि प्रकाश की गुण मतलब प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं प्रकाश की। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रकाश की प्रॉपर्टी जो होती हैं, प्रकाश के गुण होते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इस वाले पॉइंट को आप बहुत आसान तरीके से याद रखेंगे ताकि आपको ये याद रहे, क्योंकि ये वन लाइनर में क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब बहुविकल्पी प्रश्न यूपी बोर्ड में आता है जब हमारा मेन एग्जाम होता है तब। और इसका क्या होता है, यह सरल रेखा में गमन करता है। मतलब प्रकाश जब भी आप प्रकाश को फोक्स मतलब इस प्रकार से टॉर्च होगी और उसको मतलब कहीं ना कहीं आप जब सामने वाली रेखा में सामने वाली दिशा में उसको मतलब जलाएंगे या दिखाएंगे तो जो प्रकाश होगा बिल्कुल सीधी रेखा में मतलब बिल्कुल सीधा जाएगा। प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है, यह अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता है। मतलब इस पॉइंट को आप समझेंगे, यह अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता है। अपारदर्शी माध्यम मतलब जिसमें ये प्रकाश जो है पार न जा सके। जैसे आप देखेंगे कि किसी चिकनी सतह पर इसको मारेंगे तो ये प्रकाश कैसा हो जाएगा, वापस हो जाएगा, मतलब उसके उस पार नहीं जा पाएगा। जैसे दीवार के ऊपर आप किसी प्रकाश को मारेंगे तो वो अपारदर्शी प्रकार से वहाँ पर जा नहीं पाएगा, उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा दीवार की। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट गुण क्या होते हैं, चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। मतलब चमकदार सतहों पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है, कोई भी चमकदार सतह है तो उस पर अगर प्रकाश पड़ता है तो वापस हो जाता है, मतलब परावर्तन हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा या नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो प्रकाश का परावर्तन होता क्या, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले समझने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया है, इसको समझने के लिए आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे। उससे पहले हम डेफिनेशन को पढ़ लें कि इसकी डेफिनेशन होती क्या। प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटता है तो उसी प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से दर्शाया कि ये जो मेरे पास है ये समतल दर्पण है, ये एक समतल दर्पण है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये समतल दर्पण है। और ये जो प्रकाश है ये आपतित किरण है, ये प्रकाश है।
जब ये प्रकाश इस समतल दर्पण पर मतलब चिकने या पॉलिशदार सतह पर पड़ता है, या फिर मैं बोलूँ दर्पण पर पड़ता है, तो ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये आपतित किरण आपको नजर आ रही होगी। यहाँ से ये आती हुई किरण जब प्रकाश पे पड़ती है तो ये टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, मतलब उसी दिशा में लौट जाती है, उसी दिशा में नहीं, परिवर्तित होकर उसी की भांति लौट जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये परावर्तित किरण है हमारी। अब ये दर्पण जो है, यहाँ से हम एक अभिलंब डालते हैं, हमने एक अभिलंब डाला है, तो ये रहा मेरा अभिलंब जो कि एन और बी के बीच में है। तो यहाँ पर ये अभिलंब है, ये अभिलंब इन दोनों रेखाओं को या इन दोनों किरणों को, आपतित किरण और परावर्तित किरण को, इस प्रकार से विभाजित करती है कि ये दोनों कोण जो हैं, हमें जो एंगल मिलते हैं, यहाँ पर एंगल आई मिला है और आर मिला है, तो ये दोनों हमेशा बराबर होंगे, मतलब सदैव बराबर होंगे ये दोनों कोण। अब जो आई एंगल होता है मतलब अविलंब और आपतित किरण के बीच वो आपतन कोण होगा। अविलंब, ये रहा हमारा अविलंब और ये रही हमारी आपतित किरण, इसका जो एंगल होगा, इसके बीच का जो एंगल होगा वो आपतन कोण कहलाएगा, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होगा उसे हम परावर्तन कोण कहेंगे, क्योंकि ये परावर्तित किरण के पास का है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, परावर्तन कोण, और जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा, एक बार फिर से डेफिनेशन देख रहे हैं हम। प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराता है और उसी माध्यम में जब लौट जाता है तो वह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब इसका नियम समझेंगे आप, परावर्तन का नियम क्या कहता है। परावर्तन का नियम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो लॉ और रिफ्लेक्शंस क्या है हमारा, यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, मतलब इसके नियम क्या है, दो नियम है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसको पहले समझेंगे, हम लिखा हुआ देखेंगे, उसके बाद हम समझाएंगे आपको। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपतित किरण मतलब ये आती हुई किरण हमें दिख रही है और ये एक ही बिंदु, ये हमारा जो बिंदु है, यहाँ पर ये तीनों जो मिल रहे हैं हमें, अविलंब और परावर्तित किरण और हमारा आपतित, ये अविलंब होगा, ये अविलंब नहीं, ये हमारा आपतन बिंदु होगा। मतलब यहाँ पर जो बिंदु हमें मिल रहा है वो आपतन बिंदु है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपतित किरण, हाँ आपतित किरण ये है, ठीक है, और परावर्तित किरण, हाँ ये परावर्तित किरण है, और अविलंब, ये रहा अविलंब, तीनों इस आपतन बिंदु पर मिलते हैं। तो हाँ, यहाँ पर तीनों जो होते हैं वो मिल गए एक ही तल पर, ये तीनों का जो सेंटर पॉइंट है वो एक ही, यही तल है जो हमारा बी है। और अब इसका नेक्स्ट क्या होता है, आपतन कोण आई, मतलब ये वाला कोण जो होगा वो आई, और तथा परावर्तन कोण, ये परावर्तन कोण है जो आर है, परावर्तन कोण को हमने आर से रिप्रेजेंट किया, ये दोनों एंगल जो है वो बराबर होंगे, इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है एंगल आई इक्वल ऑफ एंगल आर। अब आपने इस परावर्तन के नियम को भी बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेके आएंगे इसी के अगले वाले क्वेश्चनों को लेकर के। अगर आपके ये समझ आया है तो आप हमें ज़रूर बताएं।